अमर कथा सुना दीजिए। ये कथा क्या है? ये कथा अमर कथा है। इसे सुनकर के व्यक्ति अमर हो जाता है, पहला प्रश्न है। और यहीं से फिर एक दूसरा प्रश्न और कर दिया उनके सामने कि भक्ति ज्ञान विरागाणाम, ऐसी कथा सुना दीजिए कि एक तो मैं अमर कथा सुनना चाहता हूं भगवान की, और दूसरी मेरी इच्छा है कि भक्त ज्ञान विराग, तो जिसमें भक्ति की व्याख्या हो, जिसमें ज्ञान की व्याख्या हो, जिसमें वैराग्य की व्याख्या हो, मुझे ऐसी कथा सुना दीजिए कि भक्त ज्ञान विराग तो विवेको वर्धते मान, जो विवेक का वर्धन करे, मुझे ऐसी कथा सुना दीजिए। और माया मोह निराशस्य, माया मोह समाप्त हो जाए, मुझे ऐसी कथा सुना दीजिए। और वैष्णवे क्रियते कथम, और ऐसा कथन कहिए गुरुदेव जो भगवान वैष्णव विष्णु से संबंधित हो, मुझे अर्थात हरि की कथा सुना दीजिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। उन्होंने स्वीकृति दी, उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपको वैसी ही कथा सुनाऊंगा। तो यहां कथा प्रारंभ करने ऊंचे आसन पर बैठे सूत जी, और जो 88,000 ऋषि थे वो थोड़े नीचे आसन पर बैठे, उनको उच्च आसन प्रदान, व्यासपीठ प्रदान किया गया। और जब कथा, यद्यपि 4 प्रश्न किए थे, मैंने अभी 2 ही लिए हैं आपके सामने। उन्होंने कहे 6 श्लोक, और 6 श्लोक में प्रश्न है 4, लेकिन मैं 2 को लेकर के चल रहा हूं। केवल 2 की बात करूंगा कल। महात्म से अलग है, 2 का उत्तर तो महात्म में दिया गया है, ध्यान से सुन लीजिए। इन 2 बातों का उत्तर तो महात्म में दिया गया है कि हमें अमृत के समान प्रभाव डालने वाली कथा सुना दीजिए, और एक का और भक्त ज्ञान वैराग्य की कथा सुना दीजिए। और जो 2 प्रश्न किए हैं, प्रश्न तो बता देता हूं आपको। क्या तीसरा प्रश्न क्या किया कि एह घोरे कलौ प्रायो, बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं व्याख्या कर दूंगा, संस्कृत से मत घबराना। ये मैं वायदा करता हूं कि संस्कृत के एक एक श्लोक की व्याख्या कम से कम पढ़ी लिखी माता या कोई व्यक्ति होगा उसके हृदय में उतार करके रहूंगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कि एह घोरे कलो, पिता पुत्र एक नहीं रह पा रहे हैं, भाई भाई एक नहीं रह पा रहे हैं, स्त्रियां दौरानी जेठानी एक नहीं रह पा रही हैं, बहन बहन एक नहीं रह पा रही हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि पारोबार में, परिवारों में ही जब रिश्तों में विशृंखलता है, अलगाव है, तो फिर मोहल्ले पड़ोस की तो बात ही क्या है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। ये कलयुग का प्रभाव है। तो उसके लिए क्या समाधान है, उसका शोधन कैसे हो? कि शोधनम किम परायणम, उसकी वाचन से वो दूर हो जाए ये क्लेश, ये पारिवारिक एकता बनी रहे। हमें ऐसी कथा सुना दीजिए। मुझे एक बात बताइए, क्योंकि जो लोग ये कहते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा भगवान का ही विषय है, ये भगवान के लिए सुनाई जाती है, मैं तो ये कहता हूं कि तीसरे प्रश्न में साफ साफ हो गई कि हमको ऐसी कथा सुना दीजिए। क्लेश कौन सा परिवार चाहता है? क्लेश तो कोई नहीं चाहता अपने परिवार में। और हमें ऐसी कथा सुना दीजिए जो क्लेशाक्रांत लोग हो गए हैं। कि घोरे कलौ प्रायो, दोबारा सुन लीजिए श्लोक को। प्राय इस कलयुग में, घोर कलयुग में, जीव है असुरताम गते, आसु वृत्ति के, राक्षस व्यक्ति के वृत्ति के लोग हो गए हैं, ऐसी उनकी वृत्तियां बन गई हैं। और क्लेशाक्रांतस्य, वो क्लेश से आक्रांत हो गए, क्लेश से घिर गए। और तस्य विशोधनम किम परायणम, कौन सा ऐसा पारायण किया जाए, पाठ किया जाए, कौन सी ऐसी कथा सुनाई जाए कि वो सब दूर हो जाए, उनका शोधन हो जाए। ये भगवान को प्राप्त करने वाली कथा तो है ही है, लेकिन ये हमारे जीवन को, कलह को, क्लेश को दूर करने वाली भी कथा है।
निश्चित ही आप मान लीजिए कि इस कथा में वो तत्व मौजूद हैं, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं, वो कोई आचार्य संत आपको समझा नहीं पा रहे हैं उस वाणी को। और चौथा प्रश्न कर दिया कि श्रेयसाम यद भवे श्रेय, उत्तम से उत्तम श्रेय होता है उत्तम शब्द, बढ़िया से बढ़िया, लाभकारी, गुणकारी। कि श्रेयसाम यद भवे श्रेय, ओ पावनानाम च पावनम, पवित्र से पवित्र हो, और कृष्ण प्राप्त करम शश्वत, भगवान श्री कृष्ण को जो प्राप्त करा दे, कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत, साधनम तद वद अधुना। आज आप उस साधन को कहो जो श्री कृष्ण को प्राप्त करा दे। ये चौथा प्रश्न उन्होंने बोला। तो भगवान को सीधे प्राप्त करने की तो अंदर कथा होंगी, इन छेदनों में चलेंगी, लेकिन आज श्रीमद् भागवत का महात्मा प्रथम दो प्रश्नों का उत्तर देता है, विशेष रूप से देता है। इसलिए सूत जी कहते हैं कि परीक्षिते कथा वक्तुम सभायाम संस्थिते शुके। ऋषियों सुनो, ये शौनक जी सुनो, महात्मा की कथा प्रारंभ हुई और सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्त्र सुधामिमाम। जब साप लग गया परीक्षित को और गंगा के तट पर आकर के परीक्षित अनशन व्रत लेकर के बैठ गए कि अब मैं कुछ खाऊंगा न पीऊंगा, अब तो केवल उनके उस अनशन व्रत को देख करके ऋषि मुनि वहां पर सब पधारे, उनके चारों तरफ घेर करके राजा के बैठ गए। यद्यपि ब्राह्मण का अपमान किया था, तो उस कथा को आगे सुनेंगे, विस्तार से नहीं। यद्यपि ब्राह्मण के गले में एक जहरीला नाग वो भी मरा हुआ लपेट दिया था, उनके पुत्र ने साथ दिया था कि सरंगी नाग तुझे डसेगा 7वें दिन आकर के, तो वो बैठ गए थे। एक ही गलती अगर किसी पर हो जाए तो संत लोग, आचार्य लोग, ब्राह्मण लोग, महात्मा लोग क्षमा कर दिया करते थे पहले, कि भाई राजन ने जीवन भर संसार का कल्याण किया है, आज इस पे एक त्रुटि हो गई तो कोई बात नहीं, लेकिन त्रुटि पर त्रुटि, त्रुटि पर त्रुटि कोई राजा, कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री यदि करता रहे, राष्ट्रपति करता है, तो फिर जनता भी क्षमा नहीं करती, उसका बदला लेती है। तो जब परीक्षित को कथा सुनाने के लिए जैसे ही सुखदेव आए हैं, तभी देवता उतर करके उस स्थान पर आ गए। और वो क्या किया देवताओं ने? देवता जैसे उतर के आए तो सुखदेव आसन पर बैठे हुए थे, नीचे कथा श्रवण के लिए दिव्य आसन पर राजा विराजा हुआ था, परीक्षित विराजे हुए थे। अन्य बहुत से ऋषि मुनि अपने उच्च आसनों पर, अपनी कुर्सियों पर बैठे हुए थे, जैसा यथायोग जिनका आसन था। उसी समय देवता लोगों ने आकर के अमृत कलश उनके हाथ में लगा हुआ है। देवताओं के पास है क्या? सर्वोत्तम 2-3 चीज उनके पास सर्वोत्तम है। एक तो कल्प वृक्ष, कल्पतरु सबसे ज्यादा बढ़िया है, तो उसके नीचे बैठ जाओ, जो मांगोगे सो मिल जाएगा। और आदरणीय भक्तों, एक चिंतामणि है उनके पास, जो कुछ चिंता करोगे उसके सामने वही चीज हाजिर हो जाएगी, समाधान हो जाएगा आपका। और एक अमृत कलश है उसके पास, उन देवताओं के पास एक अमृत कलश हो, अमृत कलश को भी वो अमृत कलश लेकर के आए। शाप क्या मिला था सुखदेव को? सुखदेव जी किस शाप के निराकरण के लिए कथा सुना रहे थे? राजा परीक्षित को शाप लगा था कि तू 7वें दिन मृत्यु को प्राप्त होगा, इसलिए विषय के अनुकूल उस कलश को लेकर के आए। आकर के सुखदेव जी से बोले कि आप कथा प्रारंभ कर रहे हैं कि हाँ, इनको शाप लगाए ना, इनको शाप से मुक्त करना है, इसलिए उन्हें कथा सुनानी है कि देखिए ये शाप लगाए तो ये निश्चित है कि ये मरेंगे, जब से ये मरे तो इस अमृत को पिला दीजिए, हमने समुद्र मंथन से ये अमृत प्राप्त किया है। और गले में जैसे ही जाता है वैसे ही अमर हो जाता है, इंसान उठ करके खड़ा हो जाता है और लंबे समय तक 72 चतुर्युगी तक जीवित रहता है। 72 चतुर्युगी, 4 युग, एक ही युग में कंप्यूटर फेल हो जाता है। कितने वर्ष हैं? लाखों लाखों वर्ष हैं।
एक युग में, सत्ययुग में, फिर द्वापर आता है, फिर त्रेता आता है, फिर कलयुग आता है। इस प्रकार से ये चतुर्युगी जब 72 बार व्यतीत हो जाती हैं, तब देवता भी मर जाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सारे देवता, इंद्राद देवता खत्म हो जाते हैं, उनका कार्यकाल खत्म, दूसरे देवता बनाए जाते हैं, ऋषि मुनि खत्म हो जाते हैं। ये मनवंतर की प्रलय मानी जाती है। तो वो उस कलश को लेकर के आए कि इन्हें पिला दीजिए 72 चतुर्युगी तक, ये जीवित हो जाएगा परीक्षित लंबे समय तक, लेकिन इस कथामृत को हमें दे दीजिए। और क्या कहा प्रस्ताव में कि वैवं विन्मये जाते, इस विन्मय के, इस वस्तु विन्मय के, कि तुम हमें कथा दो, भागवत की पोथी और उसका ज्ञान दो संपूर्ण, और हम आपको ये अमृत कलश देंगे। एवं विन्मये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम, उस सुधा को, समृत को राजा पिएगा। और प्रपास्यामो वयम सर्वे, और हम सब मिलकर के समृत का पान करेंगे, कथामृत का, इस कथा को पिएंगे, इस रस को पिएंगे। जैसे ये कहा है, देवताओं ने प्रपोजल रखा है कि इसे हमें दे दीजिए और इसको तुम ले लीजिए। तो सुखदेव जी ने क्या कहा? मुस्कुराए सुखदेव जी, अच्छा मैं ही रह गया था तुमको ठगने के लिए। हे देवताओं, क्यों महाराज क्या हो गया? हम ठग नहीं रहे, इतना बहुमूल्य अमृत है, भगवान विष्णु की कृपा से समुद्र मंथन हुआ था, उसको हम तुम्हें दे रहे हैं, उसके बदले में ये कथा का ज्ञान ले रहे हैं, और सदैव सदैव के लिए तुम अमृत रख लो। जो कोई पृथ्वी पे मर जाया करे उसको अमृत पिला दिया करो। बहुत से लोग तो बड़े खुश होंगे अगर ले लेते सुखदेव जी, तो गला फाड़ फाड़ करके आज विष्णु के आचार्य को जरूरत न पड़ती कि कथा कही जा रही है, फिर तो अमृत से हम जीवन दान ले लेते। अमृत मरा, आदमी को 2 बूंद अमृत डालो, जीवित हो गया और चिरंजीवी हो गया 72 चतुर्युगी तक। एक चतुर्युगी नहीं, यहां तो थोड़े दिन में ही मर जाएंगे, मात्र 100 वर्ष में ही, 80 वर्ष में, 70 वर्ष में, 75 वर्ष में प्राणांत हो जाएगा। खैर कुल मिलाकर के उन्होंने हंसी उड़ाई कि क्व स्वदा क्व कहाँ तो तुम्हारा ये अमृत, और क्व कथा लोके, इस लोक में कहाँ कथा का स्थान, और क्व कांचय क्व महान मणि, और क्व कांचय क्व महान मणि। उस अमृत को कांच के समान निर्मूल्य बता दिया। यद्यप कांच का भी एक मूल्य होता है साहब, अब तो हीरो के भाव बिक रहे हैं, कांच भी मालूम ही नहीं कर सकते कि ये हीरा है या कांच को तपा करके बनाए हुआ नकली हीरा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। नकली असली में हम फर्क नहीं कर सकते। तो उन्होंने उसे कांच बता दिया, और कांच बताने के बाद में उनकी हंसी उड़ाई कि नहीं, ये तो बहुत छोटा सौदा है। आदरणीय भक्त, तो क्यों उन्होंने ऐसा किया? वो इसलिए उन्होंने ऐसा किया सुखदेव जी ने कि कथा भगवान का साक्षात स्वरूप है, और जब भगवान का यह स्वरूप कोई व्यक्ति अच्छी तरह से सुन लेता है या उसके एक सिद्धांत को भी जान लेता है, तो उसका मोक्ष हो जाता है, वो भगवान में समाविष्ट हो जाता है। वो